और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को दिल्ली में झुग्गी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बार चुनाव से पहले कहती है जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी नेता अपने इस वादे को भूल जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 मकान कालकाजी में झुग्गीवासी को दिए और दिल्ली में सभी झुग्गीवासी को वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को बेघर करने के लिए नई साजिश रची गई है। वहीं 9 जनवरी को पीएमओ में एक बैठक हुई और इस दौरान इस बैठक में दिल्ली लैंड पूलिंग से जुड़े सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। उन्हें सख्त आदेश दिया गया था कि दिल्ली पूरी तरह से झुग्गियों को साफ जो है दिल्ली से करना होगा। तो आपने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी झुग्गी को पसंद नहीं करती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक वादा करती है, कहती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। अगर आप देखिए दिल्ली में हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐड निकालती है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में जा जाके फॉर्म भरवाती है कि झुग्गी वासियों के जहां फॉर्म भरेंगे और उनको वादा किया जाता है कि जहां पर उनकी झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। एमसीडी के चुनाव से जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 मकान कालकाजी में झुग्गी वासियों को दिए और दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को वादा किया, एक फुल पेपर एड निकालकर, कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वासी को उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जिस मकान के कॉम्प्लेक्स की उन्होंने चाबियां दी थी, उसके बगल की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने निकाल दिया। तो चुनाव से पहले कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, चुनाव के बाद कहते हैं कि हमें झुग्गी वाले पसंद नहीं है, हम झुग्गियां तोड़ डालेंगे, झुग्गी वालों को फुटपाथ पर ले आएंगे या उन्हें 50 किलोमीटर दूर नरेला में फेंक देंगे जहां पर उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, आने जाने के कोई साधन नहीं है। ये पिछले कई सालों से दिल्ली में चल रहा है कि हर बार चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, जहां आतिशी ने बीजेपी पर फिर से आरोप लगाया है। क्या जानकारी है? देखिए, जो बिल्कुल एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी है केंद्र शासित बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और तंज करता है। इस बार जो निशाना साधा है वो लगातार हो रही जो झुग्गियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर के निशाना साधा है कि बीजेपी हर बार चुनाव से पहले वायदे करती है जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो तमाम वादों को भूल जाती है, बल्कि उन्हीं झुग्गियों पर अब जो प्रशासन का पीला पंजा भी देखने को मिलता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के एक बार फिर से आज एक बड़ी प्रेस वार्ता के दौरान जो आतिशी है दिल्ली सरकार में मंत्री और सौरभ भारद्वाज, दोनों ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी, और उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी हर बार जो है वादा करती है लेकिन भूल जाती है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले जो बीजेपी के जो नेता है वो झुग्गी वाले इलाके में जाते हैं, वहां पर लोगों से फार्म भी भरवाए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि जहां झुग्गी आपको है वहीं पर आपको मकान दिया जाएगा, तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को गिनाया जाता है। लेकिन जब वही बीजेपी जब चुनाव जीत जाती है तो उन चीजों को, उन लोगों को भूल जाती है और उन सब चीजों को दरकिनार कर देती है और वायदे जो हैं वो कहीं ना कहीं जुमले साबित होते हैं। ऐसा पिछले कई बार से देखने को मिल रहा है, जब हर बार जहां झुग्गी वहीं मकान की बात तो होती है लेकिन बाद में उन झुग्गियों पर बुलडोजर चल जाता है तो वो जो झुग्गी वाले हैं वो बेघर हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के
बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों मंत्रियों ने निशाना साधा है। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को बेघर करने के लिए बीजेपी की साजिश है। तो क्या बार बार चुनाव में सिर्फ साजिश करके ही बीजेपी आगे आती है? और देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाया गया, उन्होंने यही बोला है कि ये एक साजिश के तहत, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है, इस तरह की जो नीति है इस पर काम करती है, लेकिन बाद में वो अपनी नीति जो नीति के तहत उनको भूल जाती है। और ये बीजेपी का एक जो चुनाव का जो एक जुमला होता है, और कहीं ना कहीं ये चुनावी प्रक्रिया बनकर रह जाती है कि चुनाव से पहले लोगों के साथ वायदे करना और चुनाव के बाद उनको ना केवल दरकिनार कर देना, भूल जाना, बल्कि उन्हीं पर बुलडोजर चलवा देना। जी, ये भी कहा जा रहा है कि 9 जनवरी को पीएमओ की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में दिल्ली लैंड पुलिंग से जुड़े सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, जिन्हें आदेश दिया गया कि दिल्ली को पूरी तरह से झुग्गियों को साफ कर देना है। जो दिल्ली में झुग्गियां हैं उन्हें साफ कर देना है। देखिए, समय समय पर दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां झुग्गी बसती है वहां पर बुलडोजर की जो कार्रवाई वो देखने को मिलती है। ऐसे तमाम इलाके हैं, चाहे वो शाहीन बाग की बात करें या फिर फतेहपुर बैरी की बात करें या फिर ऐसे और भी कई इलाके हैं, चाहे वो जयपुर की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अक्सर जो झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक्शन मोड में दिखाई देती है, और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के दोनों मंत्रियों ने तगड़ा गहरा निशाना साधा। और बता दूं, ये निशाना उस वक्त साधा है जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है और आने वाले समय में देश भर में लोकसभा के चुनाव होने, और इसी के तहत ये कहा जा सकता है कि चुनावी आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से तेज हो गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधने की जो कार्यशैली वो शुरू होती है।